जब भी बैठो मालिक के आगे, अरदास करो, कहो, हे परमात्मा, मेरा भजन सिमरन में मन लगे, अंदर का रस आए। मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं भजन सिमरन पर बैठ सकूं। तू ही मुझे नींद से उठाकर भजन सिमरन पर बिठा सकता है। मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं खुद उठ सकूं। ये 4 लाइनें एक पोस्ट के थ्रू मुझे राहुल भैया हैं, उन्होंने भेजी थी। आज उन्हीं का एक्सपीरियंस लेकर मैं आई हूँ, राहुल भैया का। ओम साई राम आप सभी को। और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज राहुल भैया का जो एक्सपीरियंस मैं बताने आई हूँ वो बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है कि बाबा ने, जैसे उन्होंने ये पोस्ट भेजी थी कुछ महीनों पहले, और फिर अब कुछ दिनों पहले जब उन्होंने ये शेयर किया मेरे साथ एक्सपीरियंस, तो किस तरह से कोरिलेट मैं कर पाई उनके पोस्ट को और उनके एक्सपीरियंस को, वो मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये कि ये हर थर्सडे कहते हैं कि वो बाबा के मंदिर जाते हैं बाबा का दर्शन करने। तो ये 3 साल पहले की बात है कि जब वो गए थे गुरुवार के दिन सुबह में बाबा का दर्शन करने। तो दर्शन किए बहुत अच्छे से, और वो जब लौट रहे थे तो मंदिर के बाहर उन्होंने देखा लिखा हुआ था कि मंगल स्नान कितने बजे होता है। तो फिर वहाँ लिखा हुआ था कि मंगल स्नान कितने बजे है, और मंगल स्नान का टाइम देख के उन्होंने मन ही मन बाबा को बोला कि बाबा कि आप मुझे मंगल स्नान पे बुलाइए ना प्लीज़, मुझे देखना है आपको मंगल स्नान के लिए। ऐसा बोल के वो घर चले गए। और फिर जब घर गए तो उन्होंने लिखा है कि 2-3 दिन बाद उन्होंने बाबा से रिक्वेस्ट की रात को सोते हुए कि बाबा आप ना मुझे सुबह उठा देना। क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, कुछ लोग होते हैं जैसे सुबह हम उठ नहीं पाते जल्दी, तो बाबा को अगर हम बोल के सोएं ना कि हमें कुछ अगर भजन सिमरन करना हो या जप करना हो, तो अगर आप बाबा को बोलेंगे ना तो बाबा पक्का पक्का आपको उठा देंगे उस समय पर। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैं बीच में ज़रा अपना एक जोड़ रही हूँ कि बाबा ने मतलब पिछले 1-1.5 महीने से मुझे भी रोज़ सुबह, क्योंकि मैंने मन में सोचा था कि अमृत वेला का जो टाइम होता है उस समय ये जप करना अच्छा होता है, तो मैं सुबह के टाइम पे जप किया करूँगी। तो ऐसे बोल के मैंने सोचा ही था मन में, और मैंने तो बाबा को मतलब ऐसे बोला भी नहीं था। बाबा बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे मन की एक एक बात जानता हूँ, चाहे वो तुम मुझसे ज़ोर से बोलो या ना भी बोलो, अपने मन में भी सोच लो। तो फिर मैं ऐसे बोली, मन में सोची कि मैं अमृत वेला के टाइम पे करूँगी, और रोज़ सुबह बाबा मुझे उठा ही देते हैं अराउंड 4:30, 5:15। तो मैं उठ जाती हूँ और अपना फिर जप करके दिन अपना शुरू करती हूँ। तो जैसे इन्होंने बोला कि बाबा आप मुझे, राहुल भैया ने बोला आप मुझे उठा दीजिएगा, तो बाबा कैसे नहीं सुनते थे उनकी। बाबा ने उन्हें सुबह उसी टाइम पे दर्शन दिए, स्वप्न दर्शन दिए। और जो वो मंदिर में जाते थे, जो बाबा का वो स्वरूप था, उसी स्वरूप में बाबा इनके स्वप्न में दर्शन दिए, और उनके सर पर हाथ घुमा के उन्हें बहुत प्यार से सहला के उठाया कि राहुल उठो अभी, एंड उठ के मंगल स्नान के लिए मेरे दर्शन करने आ जाओ। और ये फिर उठ के मंदिर गए और बहुत अच्छे से उन्होंने दर्शन किए बाबा के। तो इतना प्यारा अनुभव है इनका कि कैसे मतलब बाबा हमारी हर बात सुनते हैं, इससे पता चलता है। आप लोगों में से भी कोई अगर जल्दी नहीं सो पाता है, रात को किसी को नींद नहीं आती है, तो उदी लगा लीजिए, अपने टीका लगा लीजिए उदी का पानी पी लीजिए, और बाबा को बोले कि बाबा मुझे सुला दो जल्दी, मुझे आज से रोज़ जल्दी सोना है। सुबह जल्दी उठ जाइए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, नेचर का क्लॉक वही है, एंड वही कहते हैं कि यू हैव टू डू दैट फॉर गुड हेल्थ। एंड बाबा भी इस चीज़ में मानते हैं। तो आप लोग बाबा से रिक्वेस्ट कीजिए, बाबा ज़रूर ज़रूर सुनते हैं। एंड बस उस चीज़ के लिए विश्वास होना चाहिए बाबा पे।
पूरा विश्वास और पूरा, जैसे बोलते हैं ना, बाबा बोलते हैं कि मुझे बोल के छोड़ दीजिए वो चीज़, मैं करा दूँगा तुम्हारे सारे काम। तो आप लोग भी वही कीजिए अगर आपको करना है तो। एंड बस आप लोगों का भी कुछ ऐसा प्यारे अनुभव हो, बाबा के स्वप्न दर्शन या छोटी सी कोई लीला हो, कुछ भी एक्सपीरियंस हो, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। हम ज़रूर बाबा के इस चैनल पे सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। न जाने आप लोगों में से किसका कौन सा एक्सपीरियंस किसके जीवन में एक बहुत अच्छा बदलाव लेकर आए। तो बस यही बोल के मैं समाप्त करना चाहूँगी। ओम साई राम, जय साई राम।